हेलो व्यूअर्स, मेरिट प्लस के फ्री ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि अभी लेटेस्ट पैटर्न आपके सारे एग्जाम्स में फॉलो कर रही हैं डिफरेंट कंपनीज, और हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमने करने की मतलब फैसला किया हमारे टीम ने। वो अनाउंसमेंट ये है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप लोग चाहें तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्पेशली आपको जो भी डाउट रहेगा माइनिंग सरदार और ओवरमैन के एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स में, यहाँ तक कि छोटे न्यूमेरिकल्स अगर आपको दिक्कत है, कंसेप्ट्स में जितने भी दिक्कत हैं, वो आप हमारे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं और हमारी टीम आपको एग्जैक्ट आंसर सही समय पे देगी। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्शन पुली इज यूज्ड इन। डिफ्लेक्शन पुली किस चीज में यूज करते हैं हम लोग? वाइंडिंग सिस्टम में यूज करते हैं, पंप्स में यूज करते हैं, और हॉलेजेस में यूज करते हैं, और डंपर्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप अगर हमारा वीडियोस देखे हैं इस चैनल पे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग वाइंडिंग सिस्टम में यूज करते हैं। अब इसी में एक और चीज अगर आपसे पूछता कि किस टाइप के वाइंडिंग सिस्टम में करते हैं, तो आपको पता है कि वाइंडिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक फ्रिक्शन वाइंडिंग सिस्टम, एक ड्रम वाइंडिंग सिस्टम। तो डिफ्लेक्शन पुली हम लोग कहाँ लगाते हैं? फ्रिक्शन वाइंडिंग सिस्टम में। और फ्रिक्शन वाइंडिंग सिस्टम में भी दो तरीके के होते हैं, एक टावर माउंटेड, एक ग्राउंड माउंटेड। तो किस चीज में लगाते हैं हम लोग? टावर माउंटेड में डिफ्लेक्शन पुली लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ फ्लीट इन वाइंडर शुड बी। ठीक है, ऑप्शंस अच्छे से पढ़िएगा। एक बार हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि फ्लीट एंगल जो है वाइंडर में कितना होना चाहिए। ऑप्शंस हैं मोर देन 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री से ज्यादा, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉट लेस देन 1.5 डिग्री, मतलब 1.5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, या फिर लेस देन 1.5 डिग्री मींस 1.5 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, मोर देन, लेस देन, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ये अपने आप में बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसीलिए आपको रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा व्यूअर्स, तभी जाके आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है नॉट मोर देन 1.5 डिग्री। ठीक है, अब इसमें अगर एक और चीज आप लोग से पूछ लेता है कि फ्लीट एंगल किस चीज से रिलेटेड है। वाइंडर तो दो तरीके के होते हैं, अभी डिस्कस किया। तो फ्लीट एंगल आपका जो है वो ड्रम वाइंडर से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान डज नॉट कंटेन, मतलब इनमें से क्या सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में नहीं होता है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है वेल डिफाइंड सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स। उसके बाद प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्लान्स। एंड लास्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइन वर्कर्स इन इट्स डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप एक बार में क्वेश्चन अगर आपको क्लिक किया होगा तो आप यहां से समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट्स नहीं होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, एसओपी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है, कि आपका बी ऑप्शन में मतलब जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता, तब उसको हम लोग हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में इंक्लूड करते एज पर रेगुलेशन 104। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में है डैश नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी देयर इन द ड्रम इन केस ऑफ अ ड्रम वाइंडर, मतलब ड्रम वाइंडर में जो ड्रम होता है उसके ऊपर कितने मिनिमम नंबर ऑफ वायर रोप के टर्न्स होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं एटलीस्ट 2 टर्न्स, कम से कम 2 टर्न, एटलीस्ट अ टर्न मतलब कम से कम 1 टर्न, एटलीस्ट 3 टर्न्स मतलब कम से कम 3 टर्न, या नन ऑफ दीज। तो आंसर इसका जो है एटलीस्ट 2 टर्न्स होना चाहिए ड्रम के ऊपर आपके। नेक्स्ट, एसएमपी स्टैंड्स फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लॉट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान, या फिर सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम्स आर यूज्ड टू, रैम्प्स किस चीज में हम लोग यूज करते हैं हम लोग? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पुश द एएफसी इन केस ऑफ लॉन्ग वॉल फेस।
ठीक है। लॉन्ग वॉल फेस में आपको पता है कि एफसी होता है, उसको पुश करने में यूज करते हैं, या फिर पुश द बेल्ट कन्वेयर इन केस ऑफ गेट रोड्स, मतलब गेट रोड्स में जो बेल्ट कन्वेयर फिटेड है उसको पुश करने में होते हैं, या फिर मूव द पावर्ड सपोर्ट फॉरवर्ड, या फिर बोथ ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है। सो आप अगर पावर्ड सपोर्ट का डायग्राम देखिएगा व्यूअर्स, तो अगर हम रफली पावर्ड सपोर्ट का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम होता है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रैम्स। ठीक है। सो रैम्स का काम क्या है? रैम्स का काम ये है कि एएफसी को पुश करना पहला चीज, और दूसरा चीज पावर्ड सपोर्ट को आगे बढ़ाना। ठीक है। तो इसका जो बेस्ट सूटेड आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट जनरेशन पावर्ड सपोर्ट? आपको पता है कि पावर्ड सपोर्ट बहुत सारा स्टेजेस में डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत टाइप का पावर्ड सपोर्ट बना है। तो जो सबसे पहला जनरेशन, सबसे पहला पावर्ड सपोर्ट कौन सा था? अब ऑप्शंस है फ्रेम, दूसरा है चॉक, तीसरा है शील्ड, एंड लास्ट है चॉक शील्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, फ्रेम सपोर्ट। नेक्स्ट, रोप शोवेल इज अ डैश इक्विपमेंट। ठीक है, रोप शोवेल किस तरीके का इक्विपमेंट है? आपको ये चीज पता है कि रोप शोवेल एक एक्सकावेटर है जिसको हम लोग ओपन कास्ट माइंस में यूज करते हैं। अब वो किस तरीके का है? साइक्लिक है, कंटिन्यूअस है, कटिंग है, या नन ऑफ दिस? ठीक है। तो आपको कटिंग का मतलब तो समझ में आ गया कि काटता है, नन ऑफ दिस तो छोड़ ही दीजिए, और साइक्लिक एंड कंटिन्यूअस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, वो हम बताते हैं। देखिए, साइक्लिक इक्विपमेंट का मतलब क्या हो गया कि वो एक पर्टिकुलर साइकिल फॉलो करेगा, जैसे ड्रिल, ब्लास्ट, लोड, ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और कंटिन्यूअस में है कि कंटिन्यूअस कटिंग करते चल जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है कि रोप शोवेल जो है, जब तक ब्लास्टिंग नहीं करिएगा तब तक रोप शोवेल से आप कोई काम नहीं ले सकते हैं, मतलब वो लोडिंग नहीं कर पाएगा मटेरियल को। सो इसका जो बेस्ट सूटेड आंसर होगा वो होगा साइक्लिक। ठीक है। सो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। कंटिन्यूअस कौन सा होता है? जैसे सरफेस माइनर, कंटिन्यूअस कटिंग कर दिया जाता है, कंटिन्यूअस माइनर हो गया, शीयरर हो गया, ये सारे कंटिन्यूअस में आते हैं। ठीक है। लेकिन जहां पर भी ड्रिल ब्लास्ट का बात आ जाता है वो आता है साइक्लिक इक्विपमेंट में। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर शैल नॉट बी यूज्ड फॉर, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप है, इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप के फायर में हम लोग नहीं यूज करते हैं? ठीक है। ऑप्शंस हैं ऑयल फायर, उसके बाद वुड फायर, उसके बाद कोल फायर, एंड नन ऑफ दीज। ठीक है। तो अगर आप रेगुलेशंस अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ऑयल फायर या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फायर में, इलेक्ट्रिक फायर में हम लोग क्या करते हैं? सोडा एसिड को यूज नहीं करते हैं वहां पर। ठीक है, क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन जो होगा वो इसका आंसर सही वाला होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जो कि 1 अप्रैल से आपका चालू हो रहा है, वो कब खत्म होता है? ऑप्शन है 31 मार्च, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, या 10 जनवरी। ठीक है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो आप गेस कर सकते हैं आसानी से कि जब 1 अप्रैल से चालू हो रहा है तो उससे एक दिन पहले खत्म होगा, मतलब 31 मार्च को खत्म होगा। तो आंसर ए है। ठीक है। नेक्स्ट, इंसेट आर सिचुएटेड एट, इंसेट कहां पर होते हैं? देखिए, इंसेट किस चीज से रिलेटेड है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इंसेट जो है आपके किस चीज से रिलेटेड है? शाफ्ट से रिलेटेड है। ठीक है। अब देखिए किस कहां कहां होता है, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन क्या है? सबसे पहला पिट टॉप, मतलब शाफ्ट के सबसे टॉप पे, बिटवीन पिट टॉप एंड पिट बॉटम, पिट टॉप ये है, पिट बॉटम ये है, इसके बीच में कहीं पर भी इंसेट होगा। और आपका सी नंबर ऑप्शन है पिट बॉटम। ठीक है, मतलब पिट बॉटम बॉटम मोस्ट हो गया, या फिर इंक्लाइन बॉटम, इंक्लाइन है आपका ये सरफेस है, और यहाँ पर क्या होगा? इंक्लाइन बॉटम इसको बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि आपके पिट टॉप और पिट बॉटम के बीच में आपका इंसेट्स लगे रहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इनसेटर, सॉरी ऑनसेटर?
सो ऑनसेटर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, वो आपको चुनना है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को व्यूअर्स आप लोग बहुत अच्छे से रीड किया करिएगा, क्योंकि वर्ड्स पूरे इतना बड़ा लाइन है, इसमें एक एक वर्ड में वो चेंजिंग कर देता है एग्जामिनर और आप फंस जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको रेगुलेशंस को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को रीड करते हैं और देखते हैं कौन सा सही होगा। देखो, ए ऑप्शन कह रहा है कि अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द पर्सन्स टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट द सिग्नल एट द पिट टॉप। ठीक है, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि रेजिंग एंड लोअरिंग को देखेगा, किसके, पर्सन्स का, मतलब जो आदमी काम कर रहे हैं, टूल्स, मटेरियल और पिट टॉप के ऊपर सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या है आपका, अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन एंड टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट एनी इनसेट और शाफ्ट बॉटम। ठीक है, मतलब पहले जो ए ऑप्शन में था वो बाकी सब तो सेम है, लास्ट में सिर्फ वहां पे शाफ्ट टॉप बोला है, यहाँ पे शाफ्ट टॉप या फिर शाफ्ट मतलब यहाँ पर कोई इनसेट बोला है या फिर शाफ्ट बॉटम बोला है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन टूल और मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट द सिग्नल एट एनी फेस। ठीक है, एंड डी ऑप्शन बोल रहा है, पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिंटेंड द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन टूल एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट एनी वर्किंग प्लेस। ठीक है, देख रहे हैं आप, बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें लास्ट के जो 3 वर्ड्स है उसी में वो चेंजिंग कर दिया है और सारे ऑप्शंस को सेम रखा है। ठीक है, सो अगर आप अच्छे से रेगुलेशन पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से इसको आंसर दे पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भी शाफ्ट होता है उसका एक ऊपरी भाग होता है पिट टॉप और कोई एक इनसेट या फिर पिट बॉटम होता है। ठीक है, दोनों पे एक एक आदमी हम लोग खड़ा कर देते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। सो जो ऊपर से ट्रांसमिट करते हैं उनको बोलते हैं बैंक्समैन और जो नीचे से करते हैं वो हो गया आपके ऑन सेटर्स। ठीक है, सो अब देख लीजिए ऑप्शन चेक कर लीजिए आपकी, आपका इनसेट एंड शाफ्ट बॉटम आपके ऑप्शन बी में है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मीन्स combination of likelihood of specific unwanted event and its potential consequence। कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन है, दो चीज का मिल के बना हुआ चीज है। क्या चीज का मिल के बना हुआ चीज है भाई, सबसे पहला कोई एक अनवांटेड इवेंट हो जाए जिससे आपको चोट लग सकता है और उसका पोटेंशियल कंसीक्वेंस होने का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है। ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, मींस डेंजरस फेनोमेनन, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी या कंडीशन, इसको बोलते हैं रिस्क, इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट सी नंबर है, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट, एक्सपोजर एंड इट्स पोटेंशियल कंसीक्वेंस। ठीक है, ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन को रिस्क बोल रहे हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। एंड लास्ट है आइदर ए और सी। ठीक है, सो अगर आप बढ़िया से पढ़े रेगुलेशंस तो इसको भी आंसर दे पाएंगे आप कि हमारा जो रिस्क होता है वो कोई एक पर्टिकुलर अनवांटेड इवेंट और उसका पोटेंशियल कंसीक्वेंस क्या होगा उसका लाइकली मतलब कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं रिस्क। तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा। अब आप हमको बताइएगा कि बी ऑप्शन किसको बोलते हैं और सी ऑप्शन किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा व्यूअर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वीक एज पर माइन रेगुलेशंस या फिर माइन लेजिस्लेशंस। मतलब जो वीक होता है, सप्ताह होता है, वो उसके रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, अ पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑफ सैटरडे नाइट। ठीक है, सैटरडे नाइट को जो आपको दिन चालू हो रहा है और 7 दिन का समय, इसको बोलते हैं वीक, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से। सिमिलरली 7 दिन का समय और संडे को चालू हो रहा है मिडनाइट को। उसके बाद 6 दिन का समय संडे को चालू हो रहा है, 6 दिन का समय सैटरडे को चालू हो रहा है। ठीक है,
तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हफ्ता में 7 दिन होता है, तो 6 डेज वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब आपको डिसाइड करना है कि वीक आपका संडे से होता है या सैटरडे से होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया मिडनाइट सैटरडे को चालू होता है आपका वीक। ठीक है, और ये 7 डेज का होता है। ठीक है, सो आई होप व्यूअर्स आप लोगों को सारा क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, और ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि जो रिसेंट पैटर्न आपके एग्जाम्स में देखा गया है वही पैटर्न हम लोग फॉलो करके क्वेश्चंस बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, अभी अपकमिंग वीडियोस क्वेश्चन से रिलेटेड, चूंकि आप लोगों का सीसीएल का एग्जाम नजदीक है, डब्ल्यूसीएल का एग्जाम भी डिक्लेयर हो गया है डेट। ठीक है, अभी बीसीसीएल का भी वैकेंसी सुन रहे हैं कि आने ही वाला है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, फेमिलियर रहें लेटेस्ट पैटर्न के रिलेटेड। सो हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग व्हाट्सएप लिंक हम लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी चाहे हम पिन कर देंगे, उसको ज़रूर फॉलो करिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप लोगों का डाउट सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए हमेशा हम लोग तैयार हैं और फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मेरिट प्लस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि सब को ये फ्री ऑनलाइन कोर्स का लाभ मिल सके। और लास्टली, हम जैसा हर वीडियो में बोलते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर टीम का यहाँ पर दिया हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का क्वेरी हो व्यूवर्स, सो आप लोग आराम से हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।